दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों जहीर खान नास्तिक चैनल को सब्सक्राइबर करो और साथ में घंटी बजाओ। दोस्तों यह चैनल अंधविश्वास के खिलाफ है, ना कि मुस्लिम भाइयों के लिए है। वह तो बहुत ही अच्छे और भोले होते हैं, उन्हें असली इस्लाम का पता ही नहीं है। दोस्तों असली इस्लाम तो ISI वाले को पता है और वही असली इस्लाम पर चलते हैं। भारत के जो मुसलमान हैं वो भारतीय परंपरा पर ही चलते हैं। वह बस इस्लाम की 2-4 चीज़ें जोड़ लेते हैं, नमाज, निकाह, शादी। और जो शादी और निकाह भी करते हैं वो भी दोस्तों आपने देखा होगा, हल्दी वगैरह, रीति रिवाज वगैरह सारी टोटली भारतीय परंपराएं होती हैं। उन्हें असल इस्लाम का पता ही नहीं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। कुरान शरीफ की यूनुस आयत है 3। निसंदेह तुम्हारा रब वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। उसकी अनुज्ञा के बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वह अल्लाह है तुम्हारा रब, उसी की बंदगी करो, तो क्या तुम ध्यान न दोगे। तो दोस्तों यह हो गई आपकी कुरान शरीफ की आयत 3। अल्लाह कहता है हमने 6 दिनों में धरती आकाश को पैदा किया। 6 दिनों में धरती आकाश को पैदा किया, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। धरती और आकाश का आविष्कार कैसे हुआ आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं। खैर ये अलग टॉपिक है, इसमें बाद में बात हो सकती है अगर आप चाहें तो। सवाल ये है कि कोई भी चीज़ पैदा एक बार होती है या बार बार होती है। यहाँ अल्लाह जो कह रहा है हमने 6 दिनों में पैदा किया, इस बात से जाहिर यह होता है कि अब कुछ पैदा नहीं होगा। पहले मैं आपको 1-2 आयत और बता दूं, फिर इसी पर बात करते हैं। जैसे सजदा की 4, अल्लाह ही है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया। इसी तरीके से कुरान शरीफ की 2 की 29, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया। फिर कुरान शरीफ की फसीलत की 9, 10, 11, 12, यह पर भी आकाश धरती की बात हो रही है। अनफाल की 1, प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया और अंधेरों और उजाले का विधान किया। फिर इनकार करने वाले लोग इसरो को अपने रब की समकक्ष ठहराते हैं, दूसरों को। इसी तरीके से 11 के साथ 25 की 59 में भी आकाश और धरती और जो कुछ उन दोनों के बीच में है 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। रहमान है वह, अत पूछो उससे उसकी खबर रखता है। इसी तरीके से 50 की 38 और 7 की 58। तो मैंने बताया आपको अल्लाह ने 6 दिनों में पैदा किया। इस बात से यह जाहिर होता है कि अब कुछ पैदा नहीं होगा, खासकर ये धरती और आकाश तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह इन्हें 6 दिनों में पैदा कर चुका है। अब थोड़ा साइंस भी समझते हैं दोस्त। निहार का आपने नाम सुना होगा। तारे का निर्माण एक विशाल गैस और धूल के बादल निहारका से शुरू होता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। ग्रेविटी के कारण यह बादल संकुलित होने लगता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 लाख साल से लग सकते हैं। सूरज जैसे तारे मध्यम द्रव्यमान 10 लाख से 1 करोड़ साल तक। बड़े द्रव्यमान वाले तारे कुछ लाख साल और छोटे द्रव्यमान वाले तारे कुछ करोड़ साल में। तारे का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जो तारों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सूरज जैसे तारों के लिए औसतन 5 करोड़ साल लगते हैं, जबकि बड़े तारे जल्दी बनते हैं और छोटे तारे में अधिक समय लगता है। तो भाइयों कहने का मतलब साफ है, तारा हमेशा बनते रहते हैं। यह ब्रह्मांड में तारे बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे हमको अल्लाह ने बताया है कि एक धरती पैदा कर दी तो अब पैदा नहीं होगी।
तो भाई इस बात से साफ जाहिर होता है कि कोई अल्लाह नहीं है और कुरान भी बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। तो दोस्त, ये तारे बनने की जो प्रक्रिया है ये मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताई है। अगर आप चाहते हैं तो यह वीडियो मैं अच्छी तरीके से और बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।